बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी, रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। आज मैं आप लोगों से अपनी पहली सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के पराठे बन रहे हैं और मैंने साथ में फेनियाँ बनाई हैं स्टार्ट में। मैं, मेरी बहन और खान भी जागा हुआ है और जाग जाता है हमारे साथ और हेल्प वगैरह करवाता है माशाल्लाह। तो पराठे वगैरह आजकल वही बना रहा है, साथ साथ एक दूसरे की हम हेल्प करके सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये है कि बहुत आसानी हो गई है। बहन के आने के बाद भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब जी आपका रेस्ट टाइम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी मेरी जो अपनी पर्सनल फ़ैमिली है, मेरे अम्मी अब्बू, बहन भाई या कज़न्स वग़ैरह में से कोई भी यहाँ पे नहीं था। तो मेरी बहन ही थी जो अभी आई है। तो आपको पता है कि जब परदेस हो और उसमें जब आपका कोई अपना ना हो, तो जब इस तरह कोई आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ऑफ़ कोर्स आई वाज़ ऑल्सो सो एक्साइटेड। सबसे ज़्यादा मेरे अम्मी पापा बहुत खुश थे कि चलो हमें भी अब तसल्ली है कि आप तुम्हारे साथ अब तुम्हारी बहन होगी। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैं चाय डाल रही हूँ। ये कप्स मुझे गिफ्ट मिले थे, बिलाल की कज़न ने मुझे गिफ्ट किए थे माशाल्लाह से। तो मैंने सबको कहा था ख़बरदार जो इस कप को कोई तोड़े, आराम से एहतियात से पीनी है। तो मुझे इतना फ़नी लगा कि मेरे ससुर कहते नहीं नहीं, आइंदा के बाद तुमने हम इन कप्स में चाय नहीं देनी, हम बड़े डर डर के पी रहे होते हैं। खैर सिंपल सी हमारी अफ्तारी थी। यहाँ पे दही है जो मैंने बनाई थी, पराठे हो गए थे, फेनिया मेरे ससुर खाते हैं और साथ में ये कीमा जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये हमारी अफ्तारी सॉरी सहरी थी माशाल्लाह से। और आहिस्ता आहिस्ता फ़िलहाल तो अभी हम लोग बहुत अच्छे से सहरी कर रहे हैं, यानी कि सही दिल करता है, भूख भी लगी होती है। क्योंकि हमारी जो सहरी है ना वो सुबह के टाइम पे बंद होती है तकरीबन 6:36 और इस तरह। तो तब तक आपको पता है आप सो भी जाते हैं, दोबारा भूख भी लग जाती है। नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैं मुस्तफ़ा को तैयार करती हूँ और उसको नाश्ता वग़ैरह करा के फिर स्कूल भेज देती हूँ। 7:30 बजे वो स्कूल चला जाता है और उसके बाद मैं दोबारा आ जाती हूँ अपने रूम में ऊपर। और यहाँ पर मैं जैसे ही सोने लगी तो बाहर मैंने देखा कि डियर्स आए हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर मैं इनको खाना डालती होती हूँ, तो ये जब खा रहे थे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो माशाल्लाह आप लोग भी इस तरह का कुछ ना कुछ चिड़ियों के लिए या कोई भी जानवर बाहर आए तो उनके लिए खाना वग़ैरह रख दिया करें। एक तरह से सदका जारिया है। तो मेरे अम्मी पापा भी ये काम लाज़मी करते हैं। उनके घर में बैक साइड पे बिल्लियाँ बहुत आती हैं और मेरी नानी भी मुझे अक्सर कहती होती हैं कि बेटा ये काम लाज़मी किया करो, इससे ये कि बलाएँ वगैरह टल जाती हैं और सदका ही है। ठीक है, तो बस उसके बाद मैं लाज़मी ये काम करती हूँ। पीछे गुलहरियाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होती हैं जब इस तरह उनको मैं खाना डालूँ। तो बस अभी कर्टन्स वगैरह बंद किए, मैंने कहा चलो सोते हैं। आइज़ल भी यहाँ पे बस सो ही रही थी, क्योंकि आइज़ल के भी थोड़ी देर ही होता है, इसके बाद ये उठ जाती है तो फिर मुझे उठना ही पड़ता है। आपको पता है फिर बच्चों के साथ तो रूटीन ऐसे ही होती है। अच्छा, सुबह के टाइम पे जी बाहर फिर दरवाज़ा मेरा नॉक हो रहा था। मैं सोई हुई थी, 11 बजे तकरीबन उठी हूँ मैं, या 12 बजे आई गेस। तो बाहर में आई तो मेरा नेबर था। मुझे कहता है हम अपना ट्री निकाल रहे हैं तो तुम आओ, बड़े मज़े की वीडियो बनेगी। तो मैंने कहा हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये ट्री एक्चुअली इनको ये था कि ये किसी भी तूफ़ान या आंधी से गिर सकता है साथ वालों के घर में, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बात के लिए। तो उन्होंने कहा ये ट्री हम निकाल देते। पहले उनको ये था कि हम सिर्फ ब्रांचेस निकालेंगे, लेकिन फिर जब उन्होंने प्रॉपर मतलब वो टीम आई, उन्होंने देखा सारा कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ट्री जो है ब्रांचेस नहीं, इसको पूरा ही निकाल दें। ऑलरेडी दिस इज़ लाइक डेड, कुछ अरसे में हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको निकाल दें। तो ट्री ऐसी जगह पे था कि इर्द गिर्द घर थे, तो उनको ना प्रॉपर जो है इसको काट के क्रेन की मदद से निकालना था। तो वो आप लोग देखिएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। अभी वो लोग काम कर ही रहे थे कि मैंने कहा चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं। आइज़ल भी झूला झूल रही है क्योंकि ये भी जागी हुई थी। ऑफ़ कोर्स यही मुझे जगाती है, अगर ये तो ना होती तो फिर मैं तो बल्कि आराम से सोई रहती, क्योंकि मुस्तफ़ा तो 4 बजे स्कूल से आता है और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के इंसान रेस्ट भी कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ रेस्ट बहुत मुश्किल है। खैर यहाँ पर ये लोग प्रॉपर जो है ना देखभाल के हर चीज़ कर रहे थे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये बहुत रिस्की काम था कि प्रॉपर क्रेन से जो है ना एक एक ब्रांच कट के उन्होंने फ्रंट पे लेके जानी थी। पहले इन्होंने ब्रांचेस को बांधा था, फिर काटते थे और फिर फ्रंट से एक बंदा जो है ना इस तरह क्रेन को खींच के क्रेन की मदद से इसको फ्रंट पे ले आता था। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। मुस्तफ़ा भी जब स्कूल से आया तो वो भी बहुत एक्साइटेड हुआ। तो काफ़ी ये सबसे आई थिंक हैवी ब्रांच थी, और भी बहुत सारी हैवी ब्रांचेस थी। ये बहुत लंबा प्रोसेस चला था। ये तकरीबन सुबह 11 बजे से लेके शाम तक ये लोग करते रहे थे, क्योंकि फिर साथ में 1-2 मशीनें और भी थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और बड़े एहतियात से कर रहे थे कि घर के ऊपर भी ना गिरे। और ये देखिए जी, बड़े आराम से इन्होंने रखा।
मेरे लिए ये चीज़ बहुत नई थी और बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। आइज़ल भी बहुत खुश थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि ये हमारे नेबरहुड में ये काम चल रहा था। हो सकता है आप लोगों के लिए भी नहीं हो, कुछ लोगों के लिए। तो ख़ैर अब आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच इन्होंने यहाँ पे रख दी। अब इसको भी फर्दर पीसेस में काटेंगे और सामने आपको एक और मशीन नज़र आ रही होगी। ये इसमें जाएगी और चिप्स की सूरत में बन जाएगी, यानी जैसे मल्च होती है ना, सेम उस तरह। वो देखिए जी, इसी टाइम ही ये इस तरह हो जाएगी और ये लोग फिर चले जाएंगे अपना ये सारा काम कर। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह गंद भी नहीं बनता और सारी चीज़ें जो हैं ना उसी टाइम ही हो जाती हैं। प्लस जब भी यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को हायर करते हैं, चाहे वो घर का कोई काम है, मतलब जैसे हमारी विंडोज़ हमने लगवाई थी तो उनका काम था कि सफाई तक वो लोग करके जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो गंद छोड़ जाते हैं। ये यूजुअली पाकिस्तान में सफाई वगैरह वो लोग नहीं करते, वो फिर घर के लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ऑफ़ कोर्स चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन एक एक चीज़ वो फिर उनकी हेडेक होती है कि हर चीज़ उन्होंने सेट करके जानी है। तो खैर मैंने अपने नेबर से पूछा था कि ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट आई है आपको ये सारा काम करने में, तो ही सेट $3500, क्योंकि क्रेन उन्होंने मंगवाई थी। अगर फ्रंट पे कोई ट्री होता तो आराम से काट देते, उसका इतना मसला नहीं था। क्रेन आई थिंक सिर्फ रेंट आउट करने का उनको $1000 लगा है। चलो जी, आइज़ल के साथ नमाज़ पढ़ने लगे। आइज़ल ने दुपट्टा कर लिया माशाल्लाह से। चलो आइज़ल जाए नमाज़ बिछाएं। ये बिछाएगी आइजू मेरी। एक तो लड़कियां बड़ी तेज़ होती हैं, कोई काम नहीं करने देती। अब इतनी बड़ी नमाज है पर इसने खुद बिछानी है। अब मैं बिछाऊं? चलो नमाज पढ़ो आप सारी। मामा भी पढ़ती हैं, आप पहले पढ़ो। चलो मैं भी पढ़ती हूँ नमाज। चले जी, हम नमाज़ पढ़ने लगी हैं ज़ोहर की। फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? अपनी बेटी के साथ में नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैडम ने मेरे साथ नमाज़ पढ़नी थी, लेकिन पूरे घर में जो है ना चीज़ें इधर उधर कर रही है। क्या कर रही हो आप? नमाज क्यों नहीं पढ़ी मामा के साथ? सारी चीज़ें इधर उधर रख रही हो। चलो जो जो चीज़ें उठाई हैं वो वापस रखो, जाओ। शाबाश शाबाश, ये वापस रखो, वापस। हाय हाय हाय, अच्छा मैं रख देती हूँ इधर। तो अल्लाह यार, वाह क्या चीज़ हो आइज़ल। मामा रख देती बस, ठीक है, छोड़ दें आप प्लीज़ रहने दें। इधर देखो, दुआ पढ़ी आपने? दुआ नहीं पढ़ी, दुआ पढ़ो। खैर फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। मैंने कहा चलो अब किचन में आते हैं। मुस्तफ़ा भी आ गया था स्कूल से, तो उसको भी खिलाया वगैरह। मैंने कहा चलो अब आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पाइनएप्पल्स 2 हम लेकर आए थे जब ग्रोसरी की थी। तो उस टाइम पे थोड़े कच्चे होते हैं, जब तकरीबन 4-5 दिन तक ना ये घर में पक जाते हैं, फिर ये बड़े मज़े के नरम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लेकर आते हैं फ्रेश ग्रोसरी स्टोर से, उसी टाइम ही काटो तो वो बड़ा सख्त और कच्चा कच्चा फ्लेवर आता है उसका। तो वो भी पक गए थे। मैंने कहा चलो इनको काट के रख देते हैं, आज शाम को इफ्तारी में खाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, मुंह में पानी आ रहा था। तो खैर ये देखिए जिस तरह से ये कट गए। यहाँ पर जी फिर मैंने कहा कि चलो चना चाट बनाते हैं, जिसके लिए मैं आलूओं को इस तरह छील रही हूँ और क्यूब सी कटिंग में कर रही हूँ, मोटा मोटा सा काट रही हूँ। इनको पानी में मैंने डाल दिया ताकि वो उबल जाएँ। साथ में आइज़ल के लिए मैंने फ़्राइज़ बनाए थे। और यहाँ पर जी तकरीबन 1 बड़ा कप मैं दाल बॉयल कर रही हूँ मूंग की, ठीक है। मैंने दाल बनानी थी सहरी के लिए और साथ चावल भी बना रही थी। तो मेरे ससुर को होता है कि वो लाजमी कोई ना कोई यानी सालन वगैरह खाते हैं। तो मैं सहरी कोशिश मेरी यही होती है कि इफ्तारी के टाइम ही बन जाए, इसके बाद तो हिम्मत ही नहीं होती है। अच्छा, बहुत ही झटपट सी मैं दाल बनाने लगी हूँ। फ्राइड अनियंस मैंने डाले इस तरह से, जो कि मैं ले आती हूँ बाज़ार से, और साथ में मैंने टमाटो सॉस डाल दिया, ठीक है। और उबली हुई दाल जो बॉइल्ड थी वो मैंने डाल दी, थोड़ा पानी मैंने डाला और मैंने मसाले बेसिक से डाले, ठीक है। मसालों में मैंने चना दाल मसाला डाला शान का 1 टीस्पून, साथ में 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने रख दिया। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था। और मूंग की दाल है, इसको ऑलरेडी बॉइल्ड भी थी, लेकिन थोड़ा मैं और पतला बना रही थी, इसीलिए मुझे वो टेंशन नहीं थी। और बिल्कुल ज़ीरो चूल्हे पर मैंने रख दिया था, ठीक है।
अच्छा, मैं बीच में ना लाल मिर्चेज़ थोड़ा-सा और एंड पे डालती हूँ, आइज़ल के लिए पहले मैं निकाल लेती हूँ, तो इसीलिए भी मैंने ग्रीन चिलीज़ और लाल मिर्च पाउडर डाला। यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया, इसमें थोड़ा-सा मैं इसको हल्का-सा पकाऊँगी और एंड पे फिर मैंने ये सूखी मेथी और क्या कहते हैं इसको, गरम मसाला डाल के ना छिड़क दिया था, दैट्स इट। ये हमारी दाल तैयार थी। यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ, चना चाट बनाने के लिए। प्याज़ों को मैंने थोड़ा-सा ठंडे पानी में ऐड कर दिया और थोड़ी-सी कैबेजेस मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इस तरह काट दी दोनों। और जो घर की बनी हुई दही थी उसको मैंने अच्छा सा फेंटा, थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसमें चाट मसाला डाला, नमक डाला और ज़ीरा पाउडर डाला और थोड़ा-सा मैंने धनिया डाला। फिर जो-जो चीज़ें मेरे पास बॉइल्ड थी, कटी हुई थी, मैंने डाल दी, यानी कि चने, आलू, प्याज़, टमाटर और साथ में कैबेजेस ऊपर इस तरह से। और यहाँ पर जी जो भी मेरे पास सॉस वगैरह पड़ी हुई थी चना चाट की, यानी कि इमली चटनी वगैरह, वो मैंने डाल दी और ये हमने तैयार करके फ्रिज में रख दिया, ठीक है। अब मैं बनाने लगी हूँ चावल और चावलों के लिए फिर मैंने फ्राइड अनियंस लिए। देखें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती हैं। और साथ में मैंने इसमें एक टमाटर काट के डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाला ताकि प्याज जले नहीं और ऑयल भी मैंने डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फ्रोज़न मटर और गाजर भी मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। और 3 जो बड़े कॉफ़ी कप्स होते हैं ना, वो चावलों के मैंने लिए थे और उसी हिसाब से जो है ना मैं नमक ऐड करती हूँ, यानी कि 1 कप के हिसाब से 1 टीस्पून, ठीक है। तो 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा सूखे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ में ये मैंने बे लीव्स ऐड कर दिए थे 2 और 3 ग्लास पानी था, तो सॉरी 3 ग्लास चावल थे, तो उस हिसाब से मैंने तकरीबन 4.5 ग्लास जो है ना पानी ऐड की है। बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं ऐड करती क्योंकि इससे चावल बहुत नरम हो जाते हैं और हमारे यहाँ इतना काफ़ी रहता है और उसको ऑलरेडी मैंने काफ़ी देर जो है ना भिगो के भी रखे हुए थे। यहाँ पर जी मेरी बहन ने सबसे पहले 2 प्याज काटे, ठीक है। और उसके बाद 2 आलू काटे, इस तरह लंबा-लंबा काट रही है। मुझे इस तरह के ज़्यादा पकोड़े पसंद है। दूसरी तरह कटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पकोड़ों के लिए अभी मसाला मैं खुद तैयार करूँगी, लेकिन कटिंग्स बस ये कर रही है। अच्छा, अब मैं इसमें मसाला ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने बेसन ऐड किया हस्ब ज़रूरत, उसके बाद फिर मैंने इसमें पालक ऐड कर दी, ठीक है। और इसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी जो कि थोड़ा सा कम था। खैर 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डाला, सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, मैंने ज़ीरे का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने ऐड कर दिया था 1 टीस्पून। तो साथ-साथ मैं पानी ऐड कर रही थी, साथ-साथ मुझे ज़रूरत पड़ता था तो मैं थोड़ा-सा और ऐड कर लेती थी बेसन। और लाल मिर्च का पाउडर मैंने एंड पे डाला था बच्चों के लिए मसाला निकाल के और उसके बाद मैंने दरदरी मिर्च भी ऐड कर दी थी इसमें, ठीक है। यहाँ पर जी बस अब पकोड़े भी हम बना रहे हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। साथ-साथ दूसरे पैन में हमने थोड़ा-सा ऑयल डाला और मेरी बहन उसमें फ्राई करेगी अब शामी कबाब। तो क्योंकि बिल्कुल टाइम अब कम रह गया था, चावल भी दम पे लगे हुए थे और बस हमने कहा जल्दी-जल्दी करें काम ताकि टेबल पे बैठ के आराम से दुआ पढ़ें और अफ्तारी करें। लेकिन अभी तक जो है ना भागम-भागी लगी होती है। इवन दो हम जल्दी भी किचन में आ जाए ना तो फिर भी यही सीन रहता है। ख़ैर यहाँ पर ये काम चल रहा है तो मीनवाइल मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा आम काट लूँ, फ्रिज में पड़ा हुआ था। और पाइनएप्पल तो आप लोगों ने देखा कि मैंने सुबह काटा था। तो ये दोनों ट्रेज़ में मैंने इस तरह से रख दिया। अच्छा, ये इतने खूबसूरत जो बर्तन होते हैं ना, ये हर साल जो है ना रमज़ान में निकलते हैं। नॉर्मल रूटीन में तो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हम डिस्पोज़ेबल यूज़ करते हैं और स्टिल इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है दस्तरख़्वान पे, ठीक है। वो तो आपको पता है रमज़ान में ही होती है माशाल्लाह। तो ख़ैर यहाँ पर ये लेमनेड पड़ा हुआ था, लेमनेड में मैंने थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा ऐड किया तो ये हमारा आज का जूस हो जाएगा। तो ये देखिए जी, इसमें हम लोगों ने थोड़े से कबाब रखे ताकि गर्म रहें, इसमें पकोड़े रखे हैं और साथ में मैं कैंडल जलाने लगी हूँ। कैंडल भी मैंने आज ही निकाली थी अपनी जो कैंडल शेल्फ़ है मेरी उसमें से, जहाँ पे मेरी सारी कैंडल्स पड़ी होती हैं। आपको पता है हर साल रमज़ान में मैं लगाती होती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो आइज़ल भी बैठी हुई थी, आइज़ल को बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी, उसने अपने लिए चावल डाले थे और अभी वो जो है ना ठंडा कर रही थी। तो यहाँ पर वो पापड़ी पड़ी हुई है चना चाट के लिए और सारी चीज़ें इस तरह से हम लोगों ने रख दी हैं माशाल्लाह। तो ये आज की हमारी अफ्तारी थी। तो ख़ैर अल्लाह ताला आप सब लोगों के दस्तरख़्वानों को हमारे समेत वसी करे और बरकत डाले। अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल फ़रमाए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक।